नमस्कार बच्चों, निर्माण एकेडमी के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमने इस चैनल पर मैथ की फाउंडेशन क्लास शुरू की हुई है। और मैथ की फाउंडेशन क्लास में इस समय हम जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो हमारा चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का, यानी हम देख रहे हैं टॉपिक लाभ एवं हानि। लाभ एवं हानि हम देख रहे हैं और इसकी कई क्लासें हो चुकी हैं। तो जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। साथ ही साथ चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से प्रॉफिट एंड लॉस के भी पुराने वीडियो, साथ ही साथ पुराने टॉपिक भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं, एक नए टाइप की ओर हमें प्रॉफिट एंड लॉस में चलना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो लेते हैं आज का पहला सवाल। तो पहला सवाल है 10 रुपए में 11 की दर से 10 रुपए में 11 की दर से कुछ वस्तु खरीदी गई। कुछ वस्तु खरीदी गई, ठीक है। और 11 रुपए में 10 के हिसाब से बेच दी। और 11 रुपए में 10 के हिसाब से 11 रुपए में 10 के हिसाब से बेच दी, ठीक है। आगे लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक। विकल्प देख लेते हैं। तो पहला विकल्प है 9.09% हानि। 9.09% हानि। दूसरा है आपका 10% लाभ। 10% लाभ। तीसरा है आपका 20% लाभ। 20% लाभ। और चौथा है आपका 21% लाभ, ठीक है। तो आइए, जब ऐसे हमारे वस्तुओं पर आधारित सवाल हो कि भाई 10 रुपए में इतनी वस्तुएं वो खरीद रहा है और इतने के हिसाब से वो इतना बेच रहा है, तो जब भी आपको आर्टिकल से संबंधित आपको सवाल मिले तो हमें करना कैसा है कि देखिए, एक तरफ हमारा प्राइस है और एक तरफ हमारा क्या हो जाएगा, आर्टिकल है, यानी दर है, ठीक। तो हमने 10 रुपए में, ठीक है, 10 रुपए में कितनी की दर से, 11 की दर से हमने क्या किया, खरीदना हमारा क्या कहला देगा, सीपी कहला देगा। और कह रहा है कि 11 रुपए में 10 के हिसाब से क्या किया, बेच दिया। बेचना हमारा क्या कहला देगा, एसपी कहला देगा। ध्यान रखिएगा, जब भी आपको आर्टिकल से संबंधित आपको सवाल मिले तो हमें इन पे क्या करना होगा कि दरों को बराबर करना पड़ेगा, यानी आर्टिकल को हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। जब हम इसको बराबर करेंगे तो देखिए, ऊपर हम 10 का गुणा कर दें, नीचे हम कितने गुणा कर दें, 11 गुणा कर दें। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो जाएगा कि ऊपर 10 का गुणा हो जाएगा और नीचे कितने का गुणा हो जाएगा, 11 का गुणा हो जाएगा। आर्टिकल देखिए हमारे बराबर हो गए। आर्टिकल बराबर हो गए, यहाँ प्राइस हम देखेंगे तो 10 दाम कितना हो गया, 100 हो गया। 11 गिरे हम कितना हो गया, 121 हो गया। देखिए सीपी हमारा कितना है, 100 है। एसपी हमारा कितना है, 121 है। तो देखिए हमको लाभ हुआ कि हानि, यानी प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट हुआ तो कितने का प्रॉफिट हुआ, जो हमारा ज्यादा, यानी 21 का हमें प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंट चाहिए तो लाभ बटे सीपी कितना है, 100 है। और परसेंटेज चाहिए तो 100 का गुणा हो गया, 100 से 100 कट गया। प्रॉफिट कितना आ गया, 21% हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। तो देखेंगे तो विकल्प नंबर डी फॉर देवसेना, ये विकल्प हमारा सही है पूरी तरह से। तो जहां पर भी आपको आर्टिकल से संबंधित आपको सवाल मिले तो आपको क्या करना है, सीधा सा कि हमें दरों को क्या करना है, बराबर करना है। तो जब हमने दरों को बराबर कर दिया तो भाई अगर हम यहाँ 10 का गुणा कर रहे हैं तो यहाँ भी 10 का होगा, यहाँ 11 गुणा कर रहे हैं तो यहाँ भी 11 गुणा होगा। तो हमारे आर्टिकल क्या हो गए, बराबर हो गए। सीपी हमारा 100 बना, एसपी हमारा 121 बना। हमें प्रॉफिट हुआ कितने का, 21 का। किस पर, 100 पर। परसेंटेज चाहिए 100 का गुणा कितना आ गया, 21% आ गया। तो आई होप बच्चों
आपने समझा होगा इस सवाल को बहुत अच्छे से, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़े फिर नेक्स्ट सवाल की तरफ, तो स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लीजिएगा। चलिए, तो जो बच्चे आज पहली बार इस क्लास को देख रहे हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे समय से। और साथ ही साथ जिनका छूटा हुआ है आज पहली बार देख रहे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां से कंप्लीट कर लीजिएगा। और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। आइए, और एक सूचना आप सबके लिए, आज से हमारी YouTube पर एक और नई क्लास आपकी शुरू होने वाली है। उस क्लास के टाइटल का नाम है सीधी बात नो बकवास। उस सीधी बात नो बकवास आपके जो क्लास है, उस क्लास में हम जीएस का कोई ना कोई एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेंगे और डेली वो आपको जो क्लास है रात को 9 बजे आपको मिलेगी। तो जो बच्चे जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि वो वीडियो भी आपको मिलता रहे। तो जीएस की क्लास के रूप में और एक महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे सीधी बात नो बकवास, हम जो आपका वीडियो रहेगा, जो क्लास रहेगी, उसमें एक कोई महत्वपूर्ण टॉपिक लेंगे। जैसे आज हमारे सीधी बात नो बकवास में जो आज का टॉपिक है हमारा क्लास का, वो है हमारा मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। तो हम उन मूल अधिकारों के सभी एंगल पर बातचीत करेंगे उस क्लास में। तो वो डेली शाम को जो रात को आपको जो है 9 बजे क्लास मिलेगी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए, तो अगला सवाल है 189 रुपए में 36 के हिसाब से कुछ वस्तु खरीदी। 189 रुपए में 36 के हिसाब से कुछ वस्तु खरीदी, ठीक है। और 189 रुपए में 45 के हिसाब से, और 189 रुपए में 45 के हिसाब से बेच दी, 45 के हिसाब से बेच दी। तो लाभ हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। तो लाभ हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। विकल्प देख लेते हैं इसके। तो विकल्प है 20% हानि, पहला विकल्प है 20% हानि, दूसरा है 20% लाभ, तीसरा है 25% लाभ, 25% लाभ, चौथा है 25% हानि, 25% हानि। आइए, तो वही हम यानी हमारा प्राइस और आर्टिकल, तो प्राइस हमारा 189 रुपए और 36 के हिसाब से खरीदा, तो यानी कितना हो गया, सीपी हो गया हमारा। अब 189 रुपए में 45 के हिसाब से, यानी 189 रुपए में ही 45 के हिसाब से क्या कर रहा है, बेच रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आर्टिकल को क्या कर ले, बराबर कर ले। तो अगर हमें आर्टिकल बराबर करना है तो देखिए, हम ऊपर 45 का गुणा कराते हैं, नीचे हम कितने गुणा कराते हैं, 36 का गुणा कराते हैं। यहाँ भी हमने कितने गुणा कराया, 45 का गुणा कराएंगे, क्योंकि यहाँ 45 का तो यहाँ भी 45 का, और यहाँ 36 का तो फिर यहाँ भी 36। यहाँ देखो बेच रहा है तो ये क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, ठीक। ये हमारा हो गया। यहीं से हम क्या कर लेते हैं, अब हम देखिए ये हमारा सीपी हो गई, ये हमारा एसपी हो गया। तो हम पहले थोड़ा सरल कर लेते हैं। तो देखिए अगर काटेंगे तो 9 पने 45 और 9 चौके कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो गुणा करा देते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए सीपी हमारा कितना आ जाएगा, गुणा कराएंगे तो ये हो गया आपका 5 टाइम 45, 4 बचा, 5 अट्ठे 40, 4 44, 5 एकम 5 4 9, ये सीपी हो गया। एसपी देख लेते हैं। तो 4 नहीं 36, 3 बचेगा, 4 अट्ठे आपका जो है 32, और 32, 4 अट्ठे 32, 32 3 35, 3 बचेगा, 4 एकम 4 3, 756। देखिए सीपी हमारा 945, एसपी हमारा कितना 756,
56 हो जाएगा। तो हमें देखो क्या होगी, हानि होगी। तो हानि होगी तो कितने की हानि हो रही है, हम देखेंगे कि हानि हो रही है हमको 15 में 6 चले गए 9, ठीक, इधर 3 बचा, फिर आएगा तो 13 में देखिए आपका 5 चले जाएंगे कितना 8 बचेगा, ठीक है। और यहाँ 8 बचा तो 8 में 7 गए 189 रुपए की हमको क्या हो रही है, हानि हो रही है। और 189 रुपए की जो हानि हो रही है किस पर हो रही है, 945 पर हमको क्या हो रही है, हानि हो रही है। परसेंटेज चाहिए तो हम कितने गुणा कर देंगे, 100 का गुणा कर देंगे, ठीक है। अब 189 को इसको काटेंगे कितनी बार में, तो देखो 5 नाम 45, 5 नाम 45 की कितना बचेगा 4, 5 8 40 4 44, 4 बचेगा, 5 1 5 4 9, कितनी बार में काट देगा, तो हमारा जो है 5 बार में ये पूरी तरह से काट देगा। 5 से इसको काट देंगे तो 5 दूनी 10, यानी कितना आ गया 20%। तो हमारी हानि कितनी आ गई कि हमको जो हानि हो रही है वो कितने की हो रही है, 20% की हानि हो रही है। तो विकल्प देखेंगे तो विकल्प नंबर ए हमारा पूरी तरह से सही है। इस सवाल का आंसर हो जाएगा ए, कि कितने की हानि हुई, 20% की हानि हुई। जैसा उसने कहा कि 189 रुपए में 36 के हिसाब से खरीदा तो खरीदना हमारा क्रय मूल्य हुआ, 189 रुपए में 45 के हिसाब से क्या किया, बेच दिया, तो हमारा ये एसपी हो गया, ठीक है। आर्टिकल हम बराबर करेंगे तो यहाँ भी 45 का गुणा तो यहाँ भी 45 का, यहाँ 36 का गुणा तो यहाँ भी 36 का, आर्टिकल हमने बराबर कर दिया, ठीक है। देखिए हमने थोड़ा सा इसको सरल कर लिया कि हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ से हमने हमारा जो है सीपी निकाल लिया, सीपी हमारा कितना है 945 और एसपी हमारा कितना है 756 आती है। यहाँ से हमको क्या होगी, हानि होगी। और यहाँ से हमने हानि परसेंट निकाल दिया, कितने की हानि हो रही, किस पर हो रही, 945 पर हो रही, परसेंटेज चाहिए तो 100 का गुणा, और इसको हल किया तो हमारा कितना आ गया 20% आ गया। तो हमारी हानि कितने की हो रही है, 20% की हो रही है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आइए। तो बच्चों क्लास आपको पसंद आ रही हो, वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो आप ज़रूर लाइक करिएगा। और आपके अगर कोई सुझाव हो, कोई सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अपने सवालों को हम उनको बताएंगे। आप अगले दिन जैसे आप कमेंट करेंगे तो अगले दिन की क्लास में आपके डाउट लिए जाएंगे और उन डाउटों को दूर किया जाएगा। और जो भी आपके सुझाव हो वो सुझाव भी हमें बताते हुए चलिएगा। और क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, कह रहा है 11 रुपए में 7 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे। 11 रुपए में 7 के हिसाब से, 7 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे। 11 रुपए में 7 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे और 3 रुपए में 2 के हिसाब से बेच दिया। और 3 रुपए में 2 के हिसाब से बेच दिया। 3 रुपए में 2 के हिसाब से बेच दिया तो 30 रुपए की हानि हुई। तो 30 रुपए की हानि हुई, ठीक है। आगे कह रहा है तो बताएं उसने कितने संतरे बेचे। तो बताएं उसने कितने संतरे बेचे, ठीक है। ये हमारा सवाल है। विकल्प देख लेते हैं। तो विकल्प हमारा 420, 400, ठीक है, 210 और डी नंबर है 280, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि देखिए प्राइस आर्टिकल, ठीक, 11 रुपए में वो 7 के हिसाब से कुछ संतरे खरीद रहा है, सीपी हो गया, ठीक है।
₹3 में 2 के हिसाब से बेच दिए, ₹3 में 2 के हिसाब से बेच दिए, ये हमारा एसपी हो गया। ठीक, सबसे पहले हम आर्टिकल को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो यहाँ 2 का गुणा, यहाँ 7 का गुणा बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी 2 का गुणा और यहाँ पर भी 7 का गुणा। ठीक, 11 दूनी यहाँ कितना हो गया 22, यहाँ 7 यहाँ कितना हो गया 21 हो गया। ठीक, यहाँ देखो 7 दूनी कितना 14 आर्टिकल हमारे हो रहे हैं, यानी 14। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 30 रुपए, तो हमने अगर ऐसा किया तो हमको क्या हुई, हानि हुई 30 रुपए की। तो बताएं उसने कितने संतरे बेचे। यहां पर देखेंगे कि 20 रुपए हमारा सीपी है, 21 रुपए हमारा एसपी है। ठीक है, 20 रुपए सीपी है, यहां पर तो हानि हो गई ना 30 रुपए। कहीं पे हमारा सवाल गलत है क्या भाई, हम एक बार चेक कर लेते हैं। 11 रुपए में 7 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे, 11 रुपए में 7 के हिसाब से कुछ क्या किया उसने, संतरे खरीदे। यहाँ पर देखें, हाँ 11 दूनी कितना 20 हमने लिख दिया, यहाँ 11 दूनी हमारा कितना होगा 22 होगा। ठीक, तो सीपी हमारा 22 है, एसपी हमारा कितना है 21 है। तो देखो हमको क्या हुआ, हानि हुई, और हानि हुई तो कितने की हानि हुई, 1 की हानि हुई। और 1 की जो हानि हो रही है वो कितने संतरों पर हो रही है, 14 संतरों पर। यहाँ 14 खरीदा भी और 14 बेचा भी, तो हमें जो है 1 रुपए की जो हानि हो रही है कितने संतरों पर हो रही है, 14 संतरों पर हो रही है। यहाँ हमको हानि चाहिए कितने की, कह रहा है 30 रुपए की हानि हुई, तो बताइए उसने कितने संतरे बेचे। यहाँ 1 रुपए की हानि हो रही 14 संतरे बेचने पर, 30 रुपए की हमको हानि चाहिए, तो हम कितने संतरे बेचेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा देखिए कितना आ गया, हम कितने कितने संतरे बेचेंगे, 14 तिया 42, तो हमारा कितना आ जाएगा कि 420 संतरे हम क्या करेंगे बेचेंगे, तो हमें 30 रुपए की क्या होगी, हानि होगी। तो विकल्प नंबर हमारा देखेंगे तो बी फॉर बाहुबली, ये विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे इस सवाल में उसने यहाँ लाभ हानि की बजाय उसने बता दिया कि हमको 30 रुपए की हानि हो रही है, यानी अब उसने हानि दे दिया, हमें बताना है कि उसने कितने संतरे बेचे। तो भाई 11 रुपए में 7 के हिसाब से खरीद रहा था, 13 रुपए में 2 के हिसाब से बेच रहा था, हमने आर्टिकल बराबर किए, तो भाई सीपी हमारा 22 रुपए बना और एसपी हमारा 21 रुपए बना। ठीक, कि 22 रुपए हमारा क्रय मूल्य, 21 रुपए हमारा विक्रय मूल्य, और कितने संतरों का 14 संतरे, 14 संतरे खरीद ही रहे हैं और 14 संतरे बेच भी रहे हैं। तो हमको क्या हो रहा है, 1 रुपए की हानि हो रही है कितने संतरे बेचने पर, 14 संतरे बेचने पर। तो 30 रुपए की हानि होगी कितने संतरे बेचने पर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे कितने संतरे आ गए, 420 संतरे आ गए। तो आई होप बच्चों आपको ये सवाल बहुत अच्छे समझ में आया होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए, सवाल आपको समझ में आ रहे हो, साथ ही साथ क्लास आपको पसंद आ रही हो, तो आप जरूर इसको लाइक करिएगा और अपने मित्रों के साथ इसको शेयर जरूर करते चलिएगा। ईमानदारी से आप पढ़ेंगे तो आपको क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी। अगर आप भागने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आपको ये थोड़ा सा दिक्कत लग रहा हो कि आप जो है नहीं समझ पा रहे, लेकिन आप समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत तो आपको ज़रूर समझ में आए कि मैं बहुत बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको डिफाइन कर रहा हूँ। तो आप थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा, पढ़ाई करिएगा, चीज़ों को समझते हुए चलिएगा। साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। आइए एक और सवाल देखते हैं इस तरह का, ताकि आपको ये टाइप पूरी तरह समझ में आ जाए। तो अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि 5 रुपए में 4 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे। 5 रुपए में 4 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे। ठीक है, 5 रुपए में 4 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे और 7 रुपए में 5 के हिसाब से बेच दिए, और 7 रुपए में 5 के हिसाब से बेच दिया। ठीक है, तो 18 रुपए का लाभ हुआ। तो 18 रुपए का लाभ हुआ, 18 रुपए का लाभ हुआ। तो बताएं उसने कितने संतरे बेचे।
तो बताएं उसने कितने संतरे बेचे। ठीक है, वहां हानि से संबंधित सवाल था, यहां हमने प्रॉफिट से संबंधित सवाल लिया कि आपका जो डाउट है वो पूरी तरह से दूर हो जाए। विकल्प देख लेते हैं। तो पहला विकल्प है 120, दूसरा है बी नंबर विकल्प है 200, तीसरा है 110 और चौथा है 280। आइए तो बात करते हैं। तो जैसा कहा है कि प्राइस है और आर्टिकल है, ठीक, 5 रुपए में 4 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे मतलब, ठीक है, सीपी हो गया। 7 रुपए में 5 के हिसाब से क्या किया, बेच दिया, तो बेचना मतलब एसपी हो गया। ठीक है, यहाँ से हम आर्टिकल बराबर करेंगे, तो यहाँ हम 5 का गुणा कर दें, यहाँ हम 4 का गुणा कर दें, यहाँ भी देखो 5 का गुणा हो जाएगा और यहाँ भी कितने का, 4 का गुणा हो जाएगा। तो 5 पचे कितना आ गया, 25 आ गया। 7 चौके कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और यहाँ देखो संतरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी कि 20 खरीदा और 20 ही क्या किया, बेच दिया। तो देखो सीपी कितना 25 है और एसपी कितना है 28 है। तो देखो हमको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, तो 3 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने संतरे बेचने पर, 20 संतरे बेचने पर, कि 25 सीपी है 28 एसपी है, तो 3 रुपए का क्या होगा, लाभ होगा। और 3 रुपए का जो लाभ हो रहा है कितने संतरे बेचने पर, 20 संतरे बेचने पर। अब वो कह रहा है कि हमको लाभ कितने का चाहिए, 18 रुपए का लाभ चाहिए। तो बताओ उसने कितने संतरे बेचे होंगे। तो हमें कितने का लाभ चाहिए, 18 रुपए का लाभ चाहिए। तो हम कितने संतरे बेचेंगे, ये है। तो यहां से हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बनेगा, 20 गुणे 18 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 छंगी 18 और 20 छक्का कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो हमारे इस सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। विकल्प नंबर देखेंगे तो ये हमारा सही हो जाएगा पूरी तरह से। तो देखिए जैसा वहां पिछले सवाल में हानि का था, इस सवाल में हमारा किसका हो गया, लाभ का हो गया। तो आई होप बच्चों आपको ये सवाल भी बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, तो ये टाइप भी हमने पूरी तरह से क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। तो बच्चों रिवीजन करते हुए चलिएगा, साथ ही साथ ईमानदारी से पढ़ाई करते हुए चलिएगा। और वीडियो आपको पसंद आए, क्लास आपको पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। एक बार फिर से मैं आपको जानकारी दे दूं कि आज शाम से यानी आज रात से 9 बजे से आपको जो है YouTube पर 9 बजे क्लास आपको मिलेगी और उस क्लास का नाम है सीधी बात नो बकवास। तो वहां पर जो आपके 9 बजे जो हम एक जीएस के अलग अलग टॉपिकों को लेंगे, कभी राष्ट्रपति कभी उपराष्ट्रपति। तो ये क्लासें हमारी सीधी बात नो बकवास वाली क्लासें शुरू हो चुकी हैं। तो आप सभी जो है देखिएगा और जैसा हो तो सुझाव जरूर दीजिएगा। क्लास आपको पसंद आए तो लाइक भी करिएगा। तो मिलते हैं आपसे कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।